अंतिमा जैन हमारे बीच में अगली पार्टिसिपेंट है। अंतिमा जैन जो बूंदी राजस्थान से है, बावड़ियों की नगरी बूंदी। दूसरों की मदद करना और कविता लिखना ये इनकी रुचि है। क्या मदद आपने कभी किसी की करी है? कैसे मदद करते हो और किस प्रकार की मदद आपको सर करना पसंद है, जरा बताइए अंतिमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर सबसे पहले आपको और गौरव सर को मेरा प्रणाम और उत्कर्ष के सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि हमें ये प्रणाम। मंच प्रदान किया। सर मैं दूसरों का जैसे मुझे लगता है कि वैसे मैं ज्यादा मतलब इनकम है नहीं तो पैसों की कम कर पाती हूँ, बाकी डोनेशन वगैरह थोड़ा बहुत करती रहती हूँ मंथली के हिसाब से वैसे। और बाकी कोई जैसे आसपास में कोई पर्सनली कोई मिल जाता है तो उसकी जो मदद बन पाती है वो करती बिल्कुल। और मदद करना जो है रुचि नहीं, मदद करना मैं तो कहूँ आज की तारीख में सबका जो है कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य मतलब हूँ। अच्छा सर्वाइवल ऑफ लगता है द सर मुझे। फिटेस्ट। कुमार जो है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो मजबूत होगा उसी का राज होगा। ये पश्चिम की थ्योरी है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर हमारी जो सनातन संस्कृति सिखाती है कि आप जीवन में आगे बढ़ गए तो उसके बाद में जो आपके पीछे रह गए हैं उनको भी उंगली पकड़ के हाथ लेके उनको भी आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अंतिमा जी फटाफट से अपनी कविता पाठ कर लीजिए, बता दीजिए जल्दी से। सर मेरी कविता कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है। फटाफट स्टार्ट करती हूँ। मैं एक नन्ही सी भ्रूण हूँ। मैं एक नन्ही सी भ्रूण हूँ। प्रथम बार जब मैं माँ के गर्भ में थी आई। प्रथम बार जब मैं माँ के गर्भ में थी आई, सारे परिवार में तब खुशियां थी छाई। पहले 3 महीने पाला गया मुझे नाजों से। पहले 3 महीने पाला गया मुझे नाजों से। खूब हुई खातिरदारी मेरी, जैसे होती है बकरे की कटने से पहले। फिर पश्चात 3 महीने फिर पश्चात 3 महीने लाया गया मुझे चिकित्सालय। डाला गया वहां कुछ प्रकाश मुझ पर, गर्भाशय के ही अंदर। अब इसके बाद गर्भ के अंदर भ्रूण के मन में क्या उथल पुथल चलती है, क्या बात चलती है, उसको मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। खुशी हुई मुझे बहुत। खुशी हुई मुझे बहुत कि हे माँ बाप को मेरी चिंता। खुशी हुई मुझे बहुत कि हे माँ बाप को मेरी चिंता, इसलिए देख रहे हैं कि कैसी हूँ मैं गर्भ के अंदर। लेकिन लेकिन नहीं पता था मुझे लेकिन नहीं पता था मुझे कि वे मेरी जाति जांच रहे हैं। हूँ मैं स्त्री या पुरुष, ये पहचान रहे हैं। लेकिन नहीं पता था मुझे कि वे मेरी जाति जांच रहे हैं। हूँ मैं स्त्री या पुरुष, ये पहचान रहे हैं। गर्भ के अंदर खुद को मैं महसूस सुरक्षित करती थी। गर्भ के अंदर खुद को मैं महसूस सुरक्षित करती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात हुआ ये मेरा भ्रम साबित। लेकिन कुछ समय पश्चात हुआ ये मेरा भ्रम साबित। कोई धारदार हथियार मुझे ढूंढता हुआ लग रहा था। कोई धारदार हथियार मुझे ढूंढता हुआ लग रहा था। भ्रूण हत्या का एहसास अब यथार्थ हो रहा था। भ्रूण हत्या का एहसास अब यथार्थ हो रहा था। मैं लगातार कर रही थी कोशिश मैं लगातार कर रही थी कोशिश उस हथियार से बचने की। डर सहम कर झट से मैं सिकुड़ गई गर्भ में ही। डर सहम कर झट से मैं सिकुड़ गई गर्भ में ही। अपने दर्द और डर को मैंने अपने दर्द और डर को मैंने व्यक्त किया गूंगी चीखों से। क्योंकि उस समय आवाज कहाँ थी मेरे कंठों में। क्योंकि उस समय आवाज कहाँ थी मेरे कंठों में। लगा मुझे लगा मुझे कि शायद माँ का हृदय पसीज जाए। लगा मुझे कि शायद माँ का हृदय पसीज जाए और रोक ले वो इस कुकृत्य को और रोक ले वो इस कुकृत्य को। लेकिन हुई गलत साबित में लेकिन हुई गलत साबित में जब हथियार ने कर दिए मेरे टुकड़े टुकड़े। लेकिन हुई गलत साबित में जब हथियार ने कर दिए मेरे टुकड़े टुकड़े। नहीं पता था मुझे नहीं पता था मुझे कि ममता का सागर भी जम सकता है। नहीं पता था मुझे कि ममता का सागर भी जम सकता है। जो अपने नाजुक टुकड़े की हत्या यूं करवा सकता है। जो अपने नाजुक टुकड़े की हत्या यूं करवा सकता है। मैं पूछती हूँ आखिर मैं पूछती हूँ सबसे कि क्या पाप मैंने किया था ऐसा। आखिर पूछती हूँ मैं सबसे कि क्या पाप मैंने किया था ऐसा, जिसके लिए मुझे मिली ऐसी दर्दनाक सजा। जिसके लिए मुझे मिली ऐसी दर्दनाक सजा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी रचना लिखी है। लेकिन वही मैंने बताया कि जो
ऐसा लग रहा था गद्य आप पढ़ रही हैं, थोड़ा सा कविता वाला पक्ष जो है इसके अंदर और लाने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा है, लगातार सर। प्रयास करते रहेंगे तो और बेहतर लगातार होते रहेंगे। विषय आपका बहुत प्रासंगिक, समसामयिक और हमेशा से चलने वाला विषय है। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी सबके लिए आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।